हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, अच्छे तो होंगे आप लोग, राइट? बिकॉज हॉलीडेज हैव बीन स्टार्टेड। और क्या प्लान है हॉलीडेज का? ठीक ठाक है। ठीक है, चलो स्टडी करना। तो बच्चों, यू नो दैट आई एम इरशाद अहमद, योर सोशल साइंस टीचर, एंड आई हैव सेंट होमवर्क फॉर द हॉलीडेज, राइट? एंड आई थॉट कि चलो करते हैं एक काम, क्योंकि हमें हमारे पास भी आज टाइम है, तो आई डिस्क्राइब हाउ टू कंप्लीट द होमवर्क। एक्चुअली दैट इज अ प्रोजेक्ट, ओके? तो वो प्रोजेक्ट आपको करना है इस हॉलीडेज में, एंड यू हैव टू कम बैक टू स्कूल विद द प्रोजेक्ट फाइल आपको लेकर आना होगा, राइट? तो चलिए बताता हूँ मैं आपको व्हाट इज द होमवर्क प्लान, एंड आपको करना क्या है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रीन शेयर, और मैं वो चीज़ लेकर आ जाऊंगा जो मैंने आपको पहले ग्रुप पर भेजी है। हाँ, सी यू कैन सी हियर नाउ, दिस इज वर्क चिल्ड्रन, दिस इज योर होमवर्क प्लान। तो यहाँ आपको करना क्या होगा? सी दिस वन, सोशल साइंस प्रोजेक्ट वर्क 2023 एंड 24। So one thing I want to clear here only, that children, this project work is a part of your internal assessment, and this contains 5 marks. कितने में आप यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं, राइट? So anyhow, in this academic year of 2023 and 24, you have to complete this. तो हमने सोचा कि चलो, बाद में आपको तो पढ़ना होता है ना, काफी टाइम नहीं होता है आपके पास, तो दिस टाइम इज बेटर एंड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क फॉर क्लास 10 एज गाइडेड बाय सीबीएसई ऑल्सो। तो इसमें हमने टॉपिक आज यहाँ पर लिया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये जो टॉपिक है, दिस इज दी वाटर स्केरसिटी एंड वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो वाटर स्केरसिटी एंड वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, तो ये यहाँ पर आप करोगे क्या इस प्रोजेक्ट में? ठीक है बेटा, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स रियली वेरी सिंपल ऑल्सो, है ना? क्योंकि हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर स्केरसिटी इज अ प्रॉब्लम, वाटर कंजर्वेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो हमको करना होता है ना? क्लास 5 से पढ़ रहे हो आप, है ना? वाटर के अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स, उसकी स्केरसिटी और उसके कंजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हो, है ना? तो इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो करना क्या होगा बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो नंबर वन, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस इज व्हाट टू, एक मिनट, हाँ, टू क्रिएट, 1 मिनट यार, हाँ आप सेलेक्ट कर लिया मैंने। To create awareness among the students regarding water availability and its effective management. एक्चुअली ये तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं, बल्कि भारत के हर एक सिटीजन में इस अवेयरनेस को लाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वाटर स्केरसिटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो हमें क्या करना है? वी टीचर्स वांट टू क्रिएट व्हाट, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, and we want to create the the techniques of water conservation and water management। तो आप वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, है ना? ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, राइट? दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मिटिगेशन प्लान्स। द डिजास्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट? लाइक अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर, है ना? अर्थक्वेक भी एक डिजास्टर होता है, और फ्लड इज ऑल्सो अ डिजास्टर, एंड ड्रॉट इट इज ऑल्सो अ डिजास्टर। तो डिजास्टर्स काफी सारे होते हैं, लेकिन वाटर स्केरसिटी इज ऑल्सो लाइक अ डिजास्टर। ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारी लाइफ में, और ये हमेशा का डिजास्टर है। इट्स नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फ्यूचर में तो काफी मतलब ये सीरियस होने वाला इशू है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज को सीख जाएं अभी से, राइट? एंड नंबर 3, enable them to create awareness and preparedness among the community. Children, we are citizens of India, and as we are now educated, तो हमारी responsibility क्या बनती है? Our responsibility is to create awareness among the communities, among the society। हमें awareness create करना है दूसरे लोगों में,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट अवेयर। पहले हम अपने आप को अवेयर करेंगे, उसके बाद हम दूसरों को अवेयर करेंगे, राइट? एंड देन टू हेल्प इनहांस द लाइफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इट्स अ लाइफ स्किल, है ना? देर आर सो मेनी लाइफ स्किल्स दैट वी लर्न एट स्कूल, तो ये लाइफ स्किल भी हमको सीखनी पड़ेगी, राइट? चलिए, अब गाइडलाइंस आपको प्रोजेक्ट करना कैसा है ना, प्रोजेक्ट करना कैसा है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट में करना क्या है और कैसे करना है, राइट? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस पर ही ध्यान देंगे। सो नंबर वन, यहाँ पर देखिए आप, collect the information of water availability in India in different regions। तो सबसे पहले आपको इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। सो हाउ विल यू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन? You will collect this information region wise, okay? In different states and in different regions, what is the availability of water, right? So critically आपको उसको कलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलेक्शन करना है वाटर अवेलेबिलिटी का स्टेटस, ठीक है? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? सेकेंड आपको जो करना है, दैट इज critically analyze the access and scarcity of water in various regions of the nation। अब देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो आप स्टेट वाइज कंपैरिजन करोगे तो लंबा हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो आप क्या करो, कुछ पैरामीटर सेट कर लो, राइट? के स्टेट्स विथ इनफ वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, ऐसे कुछ स्टेट्स के नाम आप लिस्ट आउट कर लो। उसके बाद आप ऐसे स्टेट्स के नाम लिस्ट आउट कर लो जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है ना, इट्स ओके, है ना, मतलब ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। और फिर आप ऐसे स्टेट्स के नाम कलेक्ट कर लो, जैसे लिस्ट आउट कर लो जहां पर वाटर शॉर्टेज है ना। और फिर ऐसे स्टेट्स के नाम भी आप कलेक्ट कर लो, उसका एक अपना ग्रुप बना लो जहां पर वाटर स्केर्सिटी इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो इन दिस वे यू कैन मेक few groups of the states on the basis of water availability। अच्छा, ये करने के बाद क्या करना पड़ेगा? अच्छा, डेटा कितने साल का लोगे आप? हाँ, सो वैसे तो आप कितने भी साल का डेटा ले सकते हो, बट यस, टू मेक योर प्रोजेक्ट नॉट मच डिफिकल्ट, आई रिकमेंड यू टू कलेक्ट द डेटा ऑफ एटलीस्ट लास्ट 10 years। तो पिछले 10 साल का डेटा आप ले सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, सो दे कैन टेक द डेटा फ्रॉम लास्ट 20 30 40 years ऑल्सो। जितना आप पीछे का डेटा लोगे उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 10 years यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, ये सारा डेटा। अच्छा, डेटा लोगे कहाँ से, है ना सर? डेटा कहाँ से लेना है? इट्स सिंपल। सी, देर आर सम सोर्सेस, देर आर मेनी सोर्सेज एक्चुअली, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो उनमें से हमको कहाँ से डेटा लेना पड़ेगा? तो एक अच्छा सोर्स हमको हमारे सोसाइटी में मिलता है, दैट इज द न्यूज़पेपर। ओके, सो यू कैन यूज द न्यूज़पेपर कटिंग्स, और न्यूज़पेपर्स में आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो टेक आउट दोस पिक्चर्स। Government reports are also available, children. State government reports are there, national government reports are there, and yes, there are some international reports. You can collect those reports also, right? Like UN report and all. Magazine से भी आप data collection कर सकते हो. There are so many magazines. You can also read the surveys of many NGOs, है ना? NGOs का भी अपना इस पे सर्वे है। जैसे आप जानते होंगे शायद, आमिर खान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स पानी, है ना, पानी ऑर्गेनाइजेशन, पानी है शायद, राइट? पानी है, राइट? इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस इशू पर, इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग फॉर द वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो यू कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस है, डेटा कलेक्शन कर लो, ठीक है? डेटा कलेक्शन हो गया, लेकिन अब क्या करना है? चलो, तो अब आपको करना ये है, आपको सीधे सीधे से प्रोजेक्ट पेपर्स लेने हैं स्टोर से। ओके, बाय द प्रोजेक्ट पेपर्स एंड बाय फाइल। तो फाइल्स लिखा मैंने यहाँ पर, बस आप एक फाइल भी ले सकते हो ना, अच्छी क्वालिटी की फाइल ले लो। और भी क्या करना है? बस पिक्चर्स, डेटा और जो भी आपका कलेक्शन है, चलो लिखना शुरू कर दो, एंड राइट ऑन द पेपर्स। पेपर्स पर लिखो, पिक्चर्स पेस्ट करो, जो भी कर सकते हो कर लो, मेक इट ब्यूटीफुल, है ना?
आई डोंट नो हाउ टू डू कैलीग्राफी, मुझे नहीं आती, लेकिन यस आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स आर परफेक्ट इन कैलीग्राफी, उन्हें कैलीग्राफी काफी अच्छी आती है, तो यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल अगर पॉसिबल हो तो। ना तो कोई बात नहीं, अच्छा नीट एंड टाइडी लिख लेना, ओके, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, बट ये अच्छा लगेगा। हाँ, तो प्रोजेक्ट के पहले पेपर से है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया लिखना पेज नंबर 1 से, उससे पहले आपको क्या करना होता है? उससे पहले आप लगाइए इंडेक्स, लगाइए सर्टिफिकेट, और लगाइए फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो जस्ट गो टू द स्टोर and tell them to give you the papers that we use while writing a project, and just अच्छे से कर लेना। और अच्छे से करके कब लाना है आपको? हाँ, आपको लाना है, स्टॉप शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले तो। यस, तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोजेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बिफोर यू कम टू स्कूल. I know that your teachers, other subject teachers have also sent you homework. काफी सारा homework आपको मिला है, but children, this is a part of your internal assessment, so take it seriously. आपको इसको seriously लेना पड़ेगा. Complete it and come with the project when school reopens. ठीक है? तो स्कूल जब रीओपन हो जाएगा तब आपको ये प्रोजेक्ट फाइल लेकर आना है। चलिए, तो फिर हम ऐसे ही वीडियो हम लोग कुछ शेयर करते रहेंगे अब रिगार्डिंग योर सिलेबस। और अगर आप चाहो तो मैं आई विल मेक सम वीडियोस ऑन योर चैप्टर्स क्लास 9 और 10 के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से जितने सारे टॉपिक्स है हमारे पास, उस पर मैं वीडियोस भी बनाना सोच रहा हूँ। तो कमेंट करके बताना कि वीडियोस आप चाहते हो क्या। अगर चाहते हो तो बिल्कुल बताना, मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाय द वे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड और क्या कहूँ, हैव अ सेफ, हैप्पी एंड जॉयफुल हॉलीडेज। एक बात लास्ट में कहूंगा, इन हॉलीडेज को अच्छे से एंजॉय करना, बहुत ज्यादा एंजॉय करना, जितनी मस्ती चाहे कर लेना, और स्कूल को आना फुल ऑफ इंथुजियाज्म के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ, राइट? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर स्कूल में। हाँ, तो हैप्पी हैप्पी हॉलीडेज टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।